मधुबनी के डीपीओ शिक्षा राजेश कुमार मिश्रा रविवार से ही लापता है। उनके परिजन खोज कर थक गए, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। अंत में पत्नी ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में केस दर्ज करवाई है। पत्नी को शंका है कि मेरे पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। पूरा परिवार सहमा हुआ है। हालांकि पुलिस अभी तक सिर्फ केस ही दर्ज कर सकी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों से वाकिफ एक अमेरिकी अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति के अनुसार इस साल पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा करेंगे और इसके लिए अमेरिकी अधिकारी लगातार भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें यात्रा के कार्यक्रमों पर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके बार के आग्रह के बाद भी केंद्र सरकार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे रही है। वहीं एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार का सुझाव मानते हुए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को एनआईटी का दर्जा दिया था। एनआईटी पटना के एलुमिनी मीट में शामिल हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि हम भी वर्ष 1973 में यहाँ से पास आउट हुए थे। वर्ष 1972 में ही परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन 16 महीने विलंब होने के कारण परीक्षा वर्ष 1973 में आयोजित हुई और हम पास आउट हुए। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। बाड़मेर में एक मंदिर के कार्यक्रम में पहुंचे बाबा रामदेव ने इस्लाम धर्म को लेकर कहा कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, नमाज के बाद कुछ भी कीजिए, सब जायज है, फिर चाहे हिंदू लड़कियों को क्यों ना उठा लिया जाए। बाबा रामदेव ने ईसाई धर्म पर भी हमला किया है। राजधानी पटना से सटे पुनपुन में ऑक्सीजन मैन की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल पुनपुन के अकौना गांव में अशोक सिंह की पत्नी को सांस लेने में दिक्कत होने पर यह शख्स ऑक्सीजन मैन बन गया। अशोक सिंह अपने इलाके में पिछले 12 सालों से लगातार पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से भी पर्यावरण बचाने की मुहिम में साथ आने की अपील करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने समाज के जाति प्रथा पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि पुजारियों ने समाज को जातियों में बांट दिया। भगवान ने जाति नहीं बनाई थी। धरती पर सब समान है। मनुष्य का जन्म होता है तो वह जातियों में नहीं बटा होता है। भगवान ने कोई भेद नहीं किया है। पुजारियों ने जाति बनाकर बांट दी। गोपालगंज के डीएम जी कन्हैया हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन रविवार को 15 दिनों के पैरोल पर मंडल कारा सहरसा से बाहर आए हैं। दरअसल उनकी पुत्री सुरभि आनंद की शादी 15 फरवरी को पटना में निर्धारित है। इसके लिए उन्हें यह पैरोल मिला है। दिग्गज एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शनिवार को मीडिया के सामने रो पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल के कोझिकोड जिले में स्थित उनकी एथलीट एकेडमी के कैंपस में अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब प्रबंधन ने इसका विरोध किया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा है कि G20 की बैठक इससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली थी, लेकिन अब तारीख में बदलाव किया गया और अब इसे जून में किसी समय आयोजित करने की योजना बनाई गई है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और जिला प्रशासन बिहार में इस अहम कार्यक्रम के लिए तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि पटना में बैठक स्थल पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख और भारतीय खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक रह चुके अमरजीत सिंह ढुल्लत ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आईबी का एक अध्ययनशील इतिहासकार की मदद से एक इतिहास लिखा जाए। ढुल्लत ने कहा है कि दुनिया की एक प्रमुख खुफिया एजेंसियों के पास उनके संगठन से संबंधित कई लिखित इतिहास हैं और देश को ऐसे लिखित इतिहास की जरूरत है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर शशि थरूर ने ट्वीट के बाद राजनीति में हंगामा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। वहीं भाजपा ने भी उन पर जमकर निशाना साधा है। शशि थरूर के ट्वीट पर भाजपा के साथ साथ आम लोग भी भड़क उठे हैं। वहीं लोगों की इस प्रतिक्रिया पर नाराज कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं कैसे भारत में पला बड़ा हूं, जहां लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे मरने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें करें। आगामी दिनों में लुटियंस दिल्ली G20 सम्मेलन के रंग में नजर आएगी। खान पान के लिए फूड फेस्टिवल तो मेहमानों के स्वागत के लिए ट्यूलिप फेस्टिवल, कला उत्सव, पुष्प उत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए फरवरी और मार्च में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसके लिए एनडीएमसी जोर शोर से तैयारियों में लगा है। G20 सम्मेलन के मद्देनजर एनडीएमसी की सड़कों का सुंदरीकरण भी किया जा रहा है। फ्लावर टावर भी कन्नॉट प्लेस, मंडी हाउस और इंडिया गेट से जोड़ने वाली सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई मार्गों पर साइनेज को भी ठीक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मौजूद भी रहे। कर्नाटक में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने। यहाँ अभी बीजेपी की सरकार है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी कर्नाटक की सत्ता को हर संभव अपने पास रखने का प्रयास करने वाली है।
नए न्यायाधीशों को सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में शपथ दिलाई गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति असादुद्दीन अरमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है। सरकार ने 2023-24 के आम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर दाताओं को राहत देने के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। भारतीय रेलवे गुजरात की ऐतिहासिक धरोहर दिखाने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाने जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। IRCTC द्वारा संचालित यह टूरिस्ट ट्रेन 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से 8 दिनों की यात्रा पर रवाना होगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए गुरुग्राम, रेवाड़ी, रिंगस, फ्लोरा और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी।